योगी पुलिस कहे या फिर योगी जी कहे कि किस तरीके से संभल के जज का अपमान किया गया है, आइए इस खबरों से आपको कैमरे पे साबित कर देते हैं। और वो ये कि संभल जो हिंसा हुआ, जो दंगा हुआ, जो पत्थरबाजी हुई और उसमें जो पुलिस की ही कमजोरी पकड़ी गई, नाकामी पकड़ी गई। और जब एक जज ने, एक कोर्ट ने जब आदेश देते हैं कि 20 से 25 योगी पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर जेल में डाला जाए ऐसे लोगों को जो नफरतबाजी कर रहे हैं, जो एक पक्ष का जो है दरअसल ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो सोचिए वैसे जजों का ही तबादला कर दिया जा रहा है। दर्शकों, इस पूरे कवायद को समझिए, इस पूरी कहानी को समझिए कि किस तरीके से अदालत का भी अपमान हो रहा है, किस तरीके से एक जज का अपमान हो रहा है और किस तरीके से जो है प्रशासन सत्ता के नशे में चूर है। इसका जो है पूरी तरीके से सबूत हम लोगों को मिल चुका है। अब देखिए पूरा मामला क्या। संभल में हम और आप जानते हैं कि मस्जिद सर्वे के दौरान किस तरीके से जो है कुछ नकाबपोश गुंडे आते हैं, पत्थरबाज गुंडे आते हैं और उसको पकड़ने के बजाय जो बेकसूर लोग हैं, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उस पर सीओ अनुज चौधरी जो पूर्व हो चुके हैं वो गोलियां तान देते हैं, वो रौब दिखा देते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो पत्थरबाज है इनका इलाज तो गोलियां ही है ना। लेकिन इनकी गोली वहाँ नहीं चलती है जब बलात्कारी निकम्मे लोग जो सत्ता को खरीद लेते हैं, जो कानून को खरीद लेते हैं, वहाँ पर ये थर थर कांप जाते हैं। वहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलती है। कानपुर में अभी एक दरोगा बलात्कारी किया है, वो आज तक इनसे पकड़ा नहीं गया, उनको जेल में डाल नहीं सकते हैं ये लोग। तो ये बड़ा सवाल है। दलितों पर जो जुल्म करते हैं, जो चोटियाँ काट लेते हैं, उन पर इनकी हिकरी नहीं दिखती है। इनकी हिकरी कहाँ दिखेगी? दलितों पर देखेगी, मुसलमानों पर देखेगा, जो छोटी जाति के लोग हैं उन पर देखेगा, क्योंकि ये रोब वहीं झाड़ सकते हैं, ये रोब वहीं अपना दिखा सकते हैं। आप देखिए कितना सोचने वाली बात है, कितना परेशान करने वाली बात है कि कोर्ट के आदेश आने के बाद उसका जो है पालन नहीं किया गया, उसका सुना भी नहीं गया। वैसे ही अभी शंकराचार्य को लेकर कितना बेशर्मी वाली तस्वीरें आ रही हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है, एक मंदिर पर बुलडोजर चला जा रहा है और एआई के बहाने जो है सियासत हो रही है। तो सोचिए कि किस तरीके से इस देश को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है कि संस्था पे कब्जा, कानून व्यवस्था पे कब्जा, जज को डराने के जो कवायद है वो लगातार तस्वीरें हम सबके सामने आ रही है। ये देश का अपमान इससे नहीं हो रहा है। योगी जी से मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आप सुबह के एक मुख्यमंत्री, आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को एक समान देखना चाहिए। जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन सबको जेल में डालने का काम है। लेकिन बजाबता क्या हो रहा है? एक समाज के साथ जब गलत होता है, एक बेकसूरों के साथ जब गलत हो रहा है, तो देखिए कोर्ट के आदेश ही पालन ये नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा, हमने देखा कि किस तरीके से जो है कोर्ट ने जब आदेश दिया तो कम से कम उनका तो सुन लो भाई, मेरा नहीं सुनोगे, किसी और का नहीं सुनोगे। चलिए मेरठ कांड में उस परिवार का नहीं सुनोगे, हाथरस कांड में उनके परिवार का नहीं सुनोगे, उन्नाव कांड में परिवार का नहीं सुनोगे, अरे कम से कम कोर्ट का तो सुन लो भाई। और आप कोर्ट का नहीं सुनकर क्या बताना चाहते हैं? क्या कोर्ट से आप बड़े हैं? क्या जज से आप बड़े हैं? और अगर बड़े हैं तो कम से कम आपकी पुलिस बोल दे, अरे बोल दे कि सत्ता ज़्यादा पावरफुल हो गई है, माफ़ कीजिए, सत्ता ही फैसला करेगी, कानून व्यवस्था ही न्याय करेगा। ये काम पुलिस का कभी नहीं है फैसला सुनाने का। उनका काम है सिर्फ मुजरिमों को जो है वो अदालत तक पहुंचाना, कोर्ट तक पेश करना, उनको पकड़ना, सबूत को इकट्ठे करना, जांच की प्रक्रिया को अच्छे से निष्पक्ष करना। लेकिन आज हमारा आप देखने की क्या हो रहा है, कितने दुख की खबर है ये, कितना अफसोसजनक ये खबर है कि एक जज का तबादला कर दिया जाता है। भैया मजाक बना रखा है इन लोगों ने। एक जज के घर पर, बंगले पर 500-500 की नोटों की गद्दी जलती है और उनको जांच प्रक्रिया निष्पक्ष करने के बजाय, उनको जेल में डालने के बजाय, एफआईआर दर्ज करने के बजाय उनका भी तबादला कर देता है और हाईकोर्ट भेज दिया जाता है। भाई इस देश में कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है क्या? क्या अदालत से ऊपर हो गई ये देश में बैठे लोग, या सत्ता को चलाने वाले लोग, या कुर्सी को चलाने वाले लोग? अगर ऐसा है तो बता दीजिए ना भाई, ऐसा है तो बोल दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही है ना। ये बहुत निंदनीय खबर है, ये दुखद खबर है। इसका जवाब योगी जी को देना चाहिए, वहाँ के प्रशासन को देना चाहिए। इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को देना चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर है। अब आइए हम आपको बताते हैं दर्शकों कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों संभल मामले को लेकर जज का तबादला किया गया, क्यों ये योगी पुलिस को बचाया जा रहा, कि क्यों योगी जी इनको जेल में नहीं डाल सकते, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, या वहाँ के प्रशासन नहीं कर सकते, वहाँ के एएसपी नहीं कर सकते। आइए मैं आपको खोलकर बताता हूँ। हम और आप जानते हैं कि 27 का चुनाव है। चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बचे हुए हैं और हमारा आप जानते हैं कि यूपी का चुनाव, ये नेता, ये मंत्री, ये खास करके सरकार में बैठे लोग ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जानबूझकर
हिंदू और मुस्लिम भला एंगल ढूंढते हैं, उनको आपस में लड़ाते ही हैं। वो नहीं भी लड़ते हैं तो ज़बरदस्ती लड़ाते हैं, कुछ तचपुटिए गुंडे को पकड़ लेते हैं और बेकसूरों को फंसा लेते हैं। क्या हम बहराइच का घटना भूल जाएंगे? क्या हम हाथरस का घटना भूल जाएंगे? क्या हम संभल का घटना भूल जाएंगे? उससे कोई एक आदमी ये बता दे जिससे हिंदू मुसलमान का फ़ायदा होता हो। वो उन्हीं का फ़ायदा होता है जो राजनीति करते हैं, वो उन्हीं का फ़ायदा होता है जो सियासत करते हैं, वो उन्हीं का फ़ायदा होता है जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। तो ये इतने बेशर्म लोग हैं कि राजनीति फ़ायदे के लिए कानून को नीचे दिखा रहे हैं, अदालत को नीचे दिखा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो है दरअसल जज को नीचे दिखा रहे हैं। ये कितना दुख वाली खबर है कि एक जज का आप अचानक से तबादला कर देता है। वो इसलिए करते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। नहीं तो सोचिए कि अगर ईमानदार पुलिस होता, ईमानदार प्रशासन होता, ईमानदार सरकार होती, तो जो कोर्ट ने आदेश दिया फौरन उस पर जो है पालन करते, फौरन उस पर जो है कार्रवाई होती, फौरन उस पर जो है सुनवाई होती और एफआईआर दर्ज कर इन लोगों को जेल में डाला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम और आप जानते हैं, क्योंकि वो प्रशासन चलाने वाले लोग, वो सत्ता चलाने वाले लोग दरअसल जो है वो इनकी बात करते हैं, वो इनकी चर्चा करते हैं। और यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही है। हमारा आपने देखा कि क्या तमाशा चल रहा है, हमारा आपने देखा कि क्या मजाक चल रहा है। ये मजाक दरअसल जो है वो जज को छोटा दिखाने के लिए, वो अदालत को छोटा दिखाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी ये काम करते, मुख्यमंत्री जी उनको दरअसल जो है एफआईआर दर्ज करवाकर जेल में डालते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप भी बताइए कि क्या यूपी में जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो कानून व्यवस्था का मजाक के साथ साथ क्या अदालतों का भी मजाक बना दिया है? क्या जजों का भी मजाक बना दिया है? क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जज का तबादला क्यों किया गया? तानाशाही हो गया है कि जो भी जज बयान दे दिया बीजेपी के खिलाफ उसका ट्रांसफर कर दो, उसकी हत्या करा दो, उसका मर्डर करा दो, उसका जो है रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाए। यही ये सरकार करा रही है। बताइए, जज साहब ने ईमानदारी से फैसला सुनाया कि तुम एक लड़के को गोली इसलिए मार दी कि वो बिस्कुट खरीदने जा रहा था, राशन की दुकान में जा रहा था, परचून की दुकान में जा रहा था, तो तुमने गोली मार दिया, घर में घुस के एनकाउंटर कर दिया, मस्जिद में गोली चलाई। ये जो है ना अधिकारी जो था अनुज चौधरी, क्या नाम है उसका? अनुज चौधरी करे, मेरा जान भी तो है, मेरा भी तो परिवार है। अनुज चौधरी जो है एक तरह से जो है समझिए कि हिटलर अफसर है, हिटलर। बहुत बहुत सारे एसपी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी ने किसी बच्चे पे गोली नहीं चलाया। ये एकलौता एसपी है जो अपने आप को सोचा कि हमको योगी जी डीजीपी बना देंगे। बिहार पत्थरबाजों का समर्थन, उत्तर प्रदेश का जो है ना डीजीपी बना देंगे। पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं आप? एक चीज बताइए, पत्थरबाजी क्या पहली बार हुआ है? पत्थरबाजी क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी जब जो विपक्ष में थे तो इनके लोग क्या पत्थरबाजी नहीं करते थे? इनके लोग क्या जो है प्रदर्शन धरना नहीं देते थे? तो क्या उन पे गोली चलवा दी जाती थी? और एक होता है कि कोई जो है बालिक आदमी हो, छोटा जो है छोटा छोटा बच्चा को मारा गया। आप समझिए, ये कोई अच्छी बात है? क्या सत्ते के नशे में चूर हो गई है योगी पुलिस? योगी पुलिस सत्ते के नशे में चूर है। लेकिन प्रशासन के लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज योगी जी है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन जो तुमने कर्म किए हैं, जो तुमने बेगुनाहों के घर में घुस के जो तुमने गोलियां चलाई हैं और जो तुमने निर्दोषों को जो मारा है, उसका जो है न्याय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ना, तुम जो सीजीएम को तुमने रातों रात जो है ट्रांसफर कर दिया। हम हाई कोर्ट आएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो हम जो है ना न्याय के लिए जो है धरना देंगे। क्या इस देश में जो है जो मुसलमान होना पाप हो गया है? मुसलमान को देखते जो है ना कोई अफसर गोली चला देगा? क्या आजादी में वो लोग नहीं थे? आजादी में आरएसएस का एक तो कुत्ता तक नहीं मारा जिसकी सरकार है आज। कोई जो है ना बता दे कि आरएसएस ने अपना एक जो कुत्ता शहीद किया हो अंग्रेजों की जो है इस देश से जो भगाने में। अरे लोग अंग्रेजों से चापलूसी करते थे, चंदा लेते थे, पेंशन लेते थे कि हुजूर हम आपके साथ हैं, हमको मत मारिए, हमको जेल में मत डालिए, हम नहीं चाहते कि देश आजाद हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के समर्थन में बहुत सारे वकील सड़कों पे आ गए हैं कि भाई इनको वापस किया जाए। ये तानाशाही है। बिल्कुल सही है, तानाशाही है ही है। एक चीज बताइए, मेरा नाम जितेंद्र यादव है, अगर मैं जो है मुसलमान होता और मेरे घर के किसी जो परिवार की हत्या होती तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही होती? क्या इस देश में आंदोलन करना, धरना देना, प्रदर्शन करना इतना बड़ा अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में कि आप गोली चला देंगे? और वहीं पर मेरठ के अंदर दलित बेटी का अपहरण हो गया, उसकी मां की हत्या हो गई, क्यों नहीं जो है ना गोली चलाया गया? क्यों उसको सही सलामत जो कोर्ट में पेश कर दिए तुम? उसको भी गोली मार देते, उसके भी घर पे जो है बुलडोजर जो है चला देते। लेकिन वो राजपूत है, सीएम योगी जी का जातीय विशेष का आदमी है, इसीलिए उसके
बुलडोजर नहीं चलाया गया, बंदूक से गोली नहीं चलाया गया। इतना मतलब जो है दोहरा जो है चरित्र हो रहा है प्रशासन का, ये देख रहा है देश कि एक तरफ मुसलमान अगर अपनी हक की आवाज उठा रहा तो उसको तुम गोली मार दो, और एक तरफ अगर कोई दलित की बेटी का अगवा कर ले, उसका बलात्कार कर दे, उसकी माँ की हत्या कर दे तो उसका इनकाउंटर नहीं करोगे, उसको सही सलामत कोर्ट में पेश करोगे और उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाओगे। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये कहाँ का न्याय है? एक चीज बताइए, जिस जो है तानाशाही से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, ये तानाशाही अब इतना जुल्म अति हो गया है कि एक शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज डंडों से मारा गया, उनके लोगों को 18 साल 20 साल 10 साल के बच्चे जो जो साधु संत महात्मा के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। अब बुरी तरीके से जो है ना टिक्की पकड़ ली गई। हमारे हिंदू धर्म में टिक्की पकड़ना बहुत बड़ा पाप होता है, और योगी सरकार की पुलिस ने टिक्की पकड़ करके घसीट घसीट के मारा।